बिफोर रजिस्टरिंग केयरफुली रिव्यू इंस्ट्रक्शन, उसमें ना 1-2 पेज का इंस्ट्रक्शन आता है। अभी मैं स्क्रीनशॉट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू रजिस्टर ओनली वंस फॉर काउंसलिंग। सारी जो डिटेल्स हैं रिव्यू पेज पर, कुछ ऑटो फिल डिटेल्स आएंगी बिकॉज बेस्ड ऑन योर जेईई मेन एप्लीकेशन। अब देखो, ये पहला स्टेप क्या, रजिस्ट्रेशन होता है। एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है आपने। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आप सभी लोगों को, जिन भी बच्चों का जेईई एडवांस का अच्छा रिजल्ट आया उनको बधाई, जिनका जेईई मेन का आ चुका था उनको भी बधाई। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप होती है जोसा का रजिस्ट्रेशन। जोसा में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं? जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के बहुत सारे बिजनेस रूल्स हैं, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना दोस्तों, वो बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों मैं इसके लिए 3 वीडियोस करूंगा। एक वीडियो वो होगा जो ये है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप जोसा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड, मैं आप लोगों को बताऊंगा ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक जेईई मेन एंड एडवांस रैंक के बेसिस पर क्या क्या होती है। थर्ड वीडियो होगा कि कौन सी ब्रांचेस को कैसे पिक करना होता है और हर एक ब्रांच के अंदर क्या नई चीज आ रही है। और खासकर मेरा फोकस होगा न्यू ब्रांचेस पर, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आई होप दोस्तों ये तीनों वीडियोस आप लोग अच्छे से देखेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी होगा इसके अंदर। सो पहले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ जोसा रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको josa.nic.in पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन है जो 10 जून 2024 को स्टार्ट होगा। इंटायर प्रोसेस इसकी ऑनलाइन है। ये चीज़ आप लोग दोस्तों ध्यान से समझें, ये चीज़ को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड, बिफोर रजिस्टरिंग केयरफुली रिव्यू इंस्ट्रक्शन, उसमें ना 1-2 पेज का इंस्ट्रक्शन आता है। अभी मैं स्क्रीनशॉट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इंस्ट्रक्शंस कवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर, सबमिशन प्रोसीजर एंड पेमेंट मेथड्स, ठीक है। क्लिक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू रजिस्टर ओनली वंस फॉर काउंसलिंग। एक ही बार आप ऑब्वियसली काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। फिर एक ऑनलाइन फॉर्म होगा जिसमें रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम एंड डीओबी आपको भरना होगा। अब इसमें दोस्तों एक कैच होता है, फादर्स नेम आप क्या भरेंगे? फादर्स नेम दोस्तों वही भरेंगे जो आपके 10th और 12th सर्टिफिकेट में होता है, ठीक है। चूज अ पासवर्ड फॉर फ्यूचर लॉगिन्स, आप लोगों को यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर पासवर्ड के बाद आप लोग क्या करेंगे, सारी जो डिटेल्स हैं रिव्यू पेज पर, कुछ ऑटो फिल डिटेल्स आएंगी बिकॉज बेस्ड ऑन योर जेईई मेन एप्लीकेशन। इंश्योर एक्यूरेसी बिफोर सबमिशन। वंस यू वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स, सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। ये पूरा भी मैं दिखाऊंगा आपको। अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, अब देखो ये पहला स्टेप क्या, रजिस्ट्रेशन होता है। एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है आपने। You will receive confirmation email. Email will have roll number and instruction on how to complete remaining steps. Also confirm SMS will be sent to registered mobile number. Confirmation SMS भी आपके पास आएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत वाली बात होती है, यूजुअली आ जाती है। SMS will also contain your roll number and further instruction. तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है आप लोगों को ताकि आप लोग एक्सपेक्ट करें कि यार क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ये जोसा की वेबसाइट है। जोसा की वेबसाइट, ये स्टेप 1 है। यहां पे आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ये देखिए यहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग इस तरह का दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। जो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा उसका लिंक यहां पे आ जाता है कि पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लो। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग का इस तरीके से दिखेगा, जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपने चूज कर लिया होगा और फिर सिक्योरिटी पिन जो कैप्चा होती है, ठीक है। यहां पे 42 बिल्कुल रैंडमली आ रहा है दोस्तों, ये सोची समझी साजिश नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिर ये देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर सीट एलोकेशन के अंदर कुछ कुछ चीजें ऑटोमेटिकली लिखी हुई आएंगी। ये देखिए जैसे कैटेगरी लिखी हुई आ रही है, जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, फादर्स नेम आ रहा है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। फिर CRL रैंक, जनरल EWS रैंक, जेईई मेन की, जेईई एडवांस की रैंक भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी। क्योंकि देखिए आप NIT, GFTIs ये भी भर सकते हैं और IITs भी आप लोग इसके अंदर भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप लोग भरेंगे तो सारा रजिस्ट्रेशन कर चुके हो आप, उसके बाद यहाँ पे पहुंचेंगे। देखिए टोटल अवेलेबल चॉइसेस 671। अभी तक आपने कितना भरा है? अनफिल्ड चॉइसेस, चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड। ये चीज़ होती है दोस्तों, जब आप लॉक कर दोगे तो दोस्तों आपकी जो पूरी स्टेप्स हैं वो अपने आप फ्रीज हो जाएंगी। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट लाइन होती है जहाँ पे आप लोग फॉर्म को भरोगे। फॉर्म को भरने के साथ साथ चॉइसेस को भरोगे। चॉइसेस को भरने के साथ साथ मतलब जैसे आपने 20 चॉइस भर दी, अब एक डेट तक अगर आपने उसको लॉक नहीं किया तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। और आपको 2 मौके मिलते हैं।
मॉक एलोकेशन के। तो जैसा आपने भरा, अब आपका एक मॉक एलोकेशन हो गया। मॉक एलोकेशन 1 के बाद आप लोग उसको चेंज कर सकते हो अपनी चॉइसेस को। फिर मॉक एलोकेशन 2 होगा, उसके बाद भी आप चॉइसेस चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने चॉइस चेंज नहीं की या फिर जो भी आपने चेंज किया वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। फिर फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन होगा, सेकंड राउंड ऑफ एलोकेशन, उसमें आप केवल दर्शक बन जाएंगे। दर्शक बन जाएंगे मतलब आप बस देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। अगर आपने जैसे ही भरा और आप लोगों को मान लो अपनी पसंदीदा चीज़ मिल गई तो आप फ्रीज कर देना। फ्रीज करते ही क्या होता है, आपकी जो चॉइस है वो फ्रीज हो जाती है, आपका कॉलेज ब्रांच ऑप्शन मिल जाता है आपको। फिर आपको वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नियरेस्ट एनआईटी या आईआईटी का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको उसी समय पता चल जाएगा। अगर आपको फ्लोट करना है तो आप फ्लोट भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीज होता है, फ्लोट होता है। फ्लोट के अंदर क्या होता है दोस्तों, और स्लाइड होता है ना, ये 3 चीजें होती है। स्लाइड के अंदर क्या होता है कि आपने जो चॉइस भरी वो आपको मिल गई, अच्छी बात है, बट स्लाइड अगर आपने क्लिक किया ना तो इसके ऊपर की सारी चॉइसेस के लिए आप अभी भी एलिजिबल हो। फ्लोट के अंदर क्या होता है, फ्लोट के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आप लोग ऊपर की जो चॉइसेस होती हैं सेम कॉलेज के अंदर वो भी मिल सकती है आपको। स्लाइड या फ्लोट के अंदर इंटरचेंज भी हो जाता है, हो सकता है। ये जो डेफिनेशंस है ना, ये आप लोगों को बेसिकली जोसा के जो ब्रोशर है उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। मगर फ्रीज का मतलब यही होता है कि कॉलेज और ब्रांच आपका फिक्स हो गया है, ठीक है। चलिए, सो अब ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से लिस्ट आएगी, आप ऐड करोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और फिर उसके बाद शफल कर सकते हो आप, है ना। अप एंड डाउन का ऑप्शन आता है यहाँ पे, तो आप किसी भी चॉइस को ऊपर लेके जा सकते हो, किसी भी चॉइस को नीचे लेके जा सकते हो। जैसे आप ऐड करोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह का इंटरफेस दोस्तों जोसा का आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड कोई भी चीज है तो आप लोग प्लीज जो डिस्क्रिप्शन है, जो कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप लोगों को बेसिकली कॉलेज बेस्ड ऑन जेईई मेन एंड एडवांस रैंक के बारे में बताता हूं मैं। सो दोस्तों, अभी तक रिजल्ट आप लोगों ने देख ही लिया है, तो अब आगे की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि जेईई मेन और एडवांस के बेसिस पर क्या कॉलेज मिलेगा। अच्छा, इस बार दोस्तों जोसा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको पता है जेईई मेन की रैंक के बेसिस पर 4 राउंड्स हैं और जेईई एडवांस के बेसिस पर 5 राउंड्स हैं। तो ये दोस्तों एक नई अपडेट है जो आप लोगों को मिलेगी। ऑल्दो आप लोग हमारे कॉलेज और कॉलेज प्रेडिक्टर के साथ पूरी की पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि कैसे आप लोगों को कौन सी कॉलेज और ब्रांच मिल सकती है, और फिर ये चीज़ मतलब कैसे जाओगे आप सीधा लिंक के अंदर, मतलब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग बिल्कुल आलसी हैं मोबाइल ऐसे लेके तो QR कोड भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आलस ज़्यादा आ रहा है तो बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग जा सकते हो। तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में और अपना कॉलेज प्रेडिक्ट कीजिए, ठीक है। और बाकी दोस्तों अनअकैडमी रैंकर रिवॉर्ड, अगर आप लोगों के रिजल्ट में अनअकैडमी ने योगदान दिया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक अवेलेबल है रैंकर रिवॉर्ड का। सो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई की है या फिर अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर के साथ पढ़ाई की है तो प्लीज़ डू शेयर योर रिजल्ट एंड यू कैन गेट अ चांस टू विन अप टू 1 करोड़ रुपीज़। और दोस्तों 5,000 रुपये तो मिलेंगे ही सही। और बाकी हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, अगर दोस्तों हम लोगों ने रिजल्ट आपका मतलब मेरा भी योगदान है आप लोगों के रिजल्ट के अंदर, तो आधा पैसा आप मुझे भी भेज सकते हैं, ठीक है। UPI डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा बाद में, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी अपकमिंग बैचेस हैं दोस्तों, 14 जून को ये हमारा अमेजिंग बैच आ रहा है। PJ लाइव कोड अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को दोस्तों टोटल मिला करके बढ़िया अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो PJ लाइव कोड, ये तो MRP है दोस्तों, इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है अभी ऐसा शायद। तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए। और अगर आप अनअकैडमी के सेंटर्स पर ज्वाइन करना चाहते हो तो 10 जून से नए बैचेस चालू हो रहे हैं दोस्तों, जेईई और नीट सभी के बैचेस, और अफोर्डेबल फ्लैट प्राइसिंग यहाँ पे आप लोग को मिल रही है। आप लोग सोचते होंगे कि सेंटर्स पे जाना मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है। हर एक सेंटर पे दोस्तों लेस देन 1 लाख रुपये फीस है। तो आप लोग जाइए, मेरा रेफरेंस यूज़ कीजिए कि हम PJ सर के रेफरेंस से आए हैं, आप लोग को बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स मिलेंगे। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू लाइक इट, प्लीज़ डू शेयर इट। लेट्स क्रैक इट।